ओके बेटा, तो हम लोगों ने अभी तक जो बात कर ली है वो ये बात की है कि जैसे फंक्शन होता है वैसे ही प्रोसीजर होता है, दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज है, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके वापसी रिटर्न कैलकुलेट करके रिजल्ट चाहिए होता है। यानी अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ कैलकुलेट कर लूँ वैल्यूज और मुझे मेन में चाहिए, ठीक है, या मुझे आंसर की फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, प्रिंट नहीं कराना स्क्रीन के ऊपर। अभी देखो प्रोसीजर को हम क्या कर रहे थे, प्रोसीजर को वहीं प्रिंट कर रहे थे। प्रोसीजर के अंदर हम क्या कर रहे थे, वहीं प्रिंट कर रहे थे ना। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यार कोई ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जिसको मैं वैल्यूज दूं और वो कुछ कैलकुलेट करके मुझे बता दे, जैसे लेंथ का एक फंक्शन होता है। चले मैं आपको जरा फंक्शन भी समझा देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको समझ में आए। मैं कहता हूँ यार एक फंक्शन है लेंथ का बेटा। अब लेंथ का जो फंक्शन है LENGTH, इसके अंदर अगर मैं कोई वैल्यू देता हूं तो ये रिटर्न बैक करता है मुझे नंबर ऑफ करेक्टर्स। यानी मैं अगर कहता हूं यहाँ पे MY, ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन है ना, ये जो मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये आप देखें, इसको जरा समझ लें बेटा बात। ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाता है फंक्शन, ठीक है। और ये इसका क्या है, पैरामीटर। यार ये तो रट्टा मार लो, ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो क्या है, पैरामीटर है। या वेरिएबल भी हो सकता है, ये डायरेक्ट सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है, या वैल्यू भी हो सकती है। तो अब आपने M/M लिखा, तो अब ये जो फंक्शन रिटर्न बैक करेगा ना वैल्यू, वो किसी वेरिएबल के अंदर हमने सेव करनी होगी। ये भी समझिएगा बात को। जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं ना, फंक्शन में एक डिफरेंस है, लेकिन दो जगहों पे चेंज आता है। एक उसकी कॉलिंग में चेंज आता है और एक उसकी जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन में चेंज आता है। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये जो पर्पस है वो समझा रहा हूँ कि लेंथ का फंक्शन कैसे काम कर रहा है। कि लेंथ के फंक्शन में मैंने लिखा M/M, तो 1 2 और 3। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए या जो वैल्यू आनी चाहिए, तो वैल्यू के अंदर क्या आगे सेव हो जाएगा बेटा, 3। और फिर मैं अगर इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ वैल्यू को, तो आउटपुट पे क्या लिखा आएगा बेटा, आउटपुट पे लिखा हुआ आ जाएगा 3। तो ये जो फंक्शन होता है ये समटाइम यूज होता है लेंथ का। आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। पासवर्ड एंटर करते हो, नंबर ऑफ करेक्टर्स बोलता है 8 से ज्यादा होने चाहिए, तो वहां पे पीछे जो फंक्शन लगा हुआ है ना, वो ये फंक्शन लगा हुआ है काइंड ऑफ, आप ये समझ। हमें वो नंबर ऑफ करेक्टर्स प्रिंट नहीं करता, हमें वो ये बता देता है कि आपके जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो 8 से कम है। तो मैं यहाँ कोड क्या लिख सकता हूँ, मैं इसका कोड लिख सकता हूँ कि इफ वैल्यू लेसर देन 8, देन आप क्या प्रिंट कर देंगे, रिजेक्ट, और एल्स करके नॉट रिजेक्ट। या आप ये बता देंगे कि नंबर ऑफ करेक्टर्स आर लेस देन 8, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है ये फंक्शन का होता है कि हमें समटाइम डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट नहीं करनी बेटा, हमें उससे कुछ कैलकुलेट करवा के उसको अलग तरीके से यूज करना है। तो फंक्शन जो होता है उसमें पहली चीज क्या आ गई बेटा, फंक्शन के अंदर पहली चीज ये आ गई कि फंक्शन जो होता है वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। बट फर्क ये होता है कि इट रिटर्न्स अ वैल्यू, ठीक है। सेट ऑफ instructions to perform a task, but it returns a value। ये रिटर्न क्या कर रहा होता है बेटा, वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। अब यही सेम काम जो मैंने आपको ऊपर करवाया था बेटा, मैं यही सेम काम क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यही सेम काम फंक्शन से करवाना चाह रहा हूँ। मैं इस पूरे प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं कर रहा। मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिफाइन अ फंक्शन जिसका नाम होगा स्क्वायर, दैट रिटर्न स्क्वायर ऑफ अ नंबर गिवन बाय यूजर, इनपुट नंबर इज पास थ्रू अ पैरामीटर। पूरा सवाल वही है, मैंने दो चीजें चेंज की। क्या बेटा, प्रोसीजर की जगह क्या लिखा, फंक्शन, और प्रिंट की जगह क्या लिखा, रिटर्न। तो अब जो रिटर्न होगा वो बेटा कहाँ होगा, वो फंक्शन के बाहर होगा, ठीक है। और जो फंक्शन होगा वो एक वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा, वो सॉरी, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, सही है। अभी देखें ये नया कॉन्सेप्ट है। अब आप सोचे कि एक ही दफा पढ़ के आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आप इन वीडियोस को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट बेहतर देखें। ये चीजें हैं, प्रोग्रामिंग जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो आपको एक कॉन्सेप्ट फॉरन नहीं समझ आता। एज ए टीचर जब मैं खुद एज ए स्टूडेंट पढ़ रहा होता था तो एक दफा में नहीं होता था एक लेक्चर।
आप सोचे एक लेक्चर में बस हो गए शुरू, नहीं हो। ठीक है, यू हैव टू गिव टाइम, इसको देखना है दोबारा से। अब आपको यही काम मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। प्रोसीजर की जगह हम क्या लिखेंगे सर यहाँ पे? प्रोसीजर की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा? प्रोसीजर की जगह पे जो चेंजेस आएंगे, आप देखिए चेंज क्या क्या आ रहा है। यहाँ प्रोसीजर लिखा था, यहाँ आप क्या कर देंगे, यहाँ आप लिख देंगे फंक्शन। नाम क्या था बेटा? अलग टाइप है ये, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो रिटर्न करता है और ये रिटर्न नहीं करता। ठीक है। उसके बाद हमने पैरामीटर में क्या पास किया था बेटा? नम और इंटीजर सेम रहेगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नम, और उसके बाद क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे आप? इंटीजर। ओके। अब ये लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना होता है। नहीं, ये काउंटिंग थोड़ी कर रहा है, स्क्वायर रिटर्न कर रहा है फंक्शन। फंक्शन देखे ना, फंक्शन स्क्वायर रिटर्न कर। और उसके बाद बेटा आप क्या लिखते हो यहाँ पे? यहाँ पर आप लिखते हो रिटर्न्स। रिटर्न्स, अब जो रिटर्न कर रहा है वो क्या कर रहा है, पहले सवाल में जरा पढ़ो। बेटा सवाल में देखो क्या क्या रिटर्न कर रहा है। स्क्वायर रिटर्न कर रहा है, तो स्क्वायर की जो डाटा टाइप हो सकती है वो क्या हो सकती है? इंटीजर। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे सर? इंटीजर। उसके बाद बेटा अब आपने वही काम सेम करना है, बस प्रिंट नहीं करना। ये आंसर वाला काम था। आपने लिखना है यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय नम, और उसके बाद एक लाइन आपने प्रिंट की जगह यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर आपने रिटर्न करना होगा। प्रिंट की जगह आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? रिटर्न। और उसके बाद आप यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? आंसर लिख। मैंने कब बोला रिटर्न? एक ऊपर फंक्शन के उसके साथ भी है और यहाँ रिटर्न भी है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ क्या कर देंगे? एंड फंक्शन। अब आपने फंक्शन को कॉल करते टाइम क्या करना है? अगेन पहले मैं जरा यहाँ लिख भी दूं, ये चीज क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन। ये आपका क्या है? यह आपका है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को जब आप कॉल करते हो तो कैसे करोगे बेटा? कॉल करने के लिए आपने पहले इनपुट भी तो लेना था सर, सवाल वापसी पढ़े। सही है, क्या कह रहा है? इनपुट नंबर इज पास थ्रू अ पैरामीटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लेना है? यहाँ पर आपने इनपुट लेना है। इनपुट वाला पार्ट सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। इनपुट नंबर। ठीक है, और उसके बाद आपने एक चीज आपने और चेंज करनी होगी, कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं आप उसे किसी वैल्यू के अंदर कॉल करते हैं। ठीक है, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, वरना अगर आप ऐसे ही करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर। तो आप ये लिख दें माई स्क्वायर इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या है? स्क्वायर। और उसके बाद आपने क्या लिख दिया बेटा? नम लिख दिया, नंबर। ये एक वेरिएबल बनाया मैंने। वेरिएबल इसलिए बनाया क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि फंक्शन को जब आप कॉल करते हो तो वो वैल्यू रिटर्न करता है। ऊपर नहीं है, ये फंक्शन के बाहर है ये। आप डिफाइन कर लें इनपुट से पहले। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने क्या लिखना है बेटा? अब आप लिखेंगे प्रिंट, और उसके बाद माई स्क्वायर, अगर आपने प्रिंट करना है। अदरवाइज अगर प्रिंट नहीं करना तो कोई मसला नहीं। अब जरा सवाल को समझिएगा, उसके बाद मैं आपको जो है वो अ, पूछूंगा कि अगर नहीं समझ आया तो फिर मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं। प्रोग्राम बेटा देखो कहाँ से चलना शुरू होगा, ये वाली साइड से। सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया जाएगा। यूजर ने जैसे लेट सपोज दे दिया 3, या चलो अब हम एग्जांपल चेंज करते हैं 2 ले ले। अब ये जो 2 है वो कहाँ पास हुआ? यहाँ पे पास हुआ। ठीक है, और कॉल किसको किया? कॉल किसको किया? स्क्वायर को, स्क्वायर को। तो वो यहाँ से कंट्रोल उठ के कहाँ आया? स्क्वायर पे आया। और ये जो नम की वैल्यू थी बेटा वो कहाँ गई? नम में आ गई। अब ये 2 वैल्यू, ये 2 वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट निकला, क्या निकला? आंसर 4। ये क्या रिटर्न कर रहा है? 4 रिटर्न कर रहा है। अब जो रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन एंड होने के बाद वहीं उसी लाइन पे आएगा जहां आपने इसे कॉल किया। तो माई स्क्वायर के अंदर वो क्या रख देगा? 4 रख देगा। माई स्क्वायर के अंदर वो क्या रख देगा? 4 रख देगा। और जब आप प्रिंट करेंगे तो माई स्क्वायर बेसिकली एक वेरिएबल है जिसके सामने हमने क्या रखा?
फंक्शन को रखा, और फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू, और जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा वो माई स्क्वायर के वेरिएबल में आके वैल्यू सेव हो जाएगी। ठीक है। अब इसके अगेन कोई पास पेपर नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, लेकिन हमें इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो मे बी मैं आप लोगों को इसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस और करवा दूं। ठीक है। अभी फिलहाल हम आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिटेल्स हैं, जिससे हमारे पास है फाइलिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। इसके अलावा ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।